जिसमें कविता सबसे प्रबल है। तो मुझे लगता है कि इस प्रबलता को समाज में, देश में, मित्रों के बीच और इस संगोष्ठी में हम सबों के बीच जो परोसने का आप काम करती हैं या इस विषय में कुछ सोच पाती हैं, ये बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है। अगर आप ऐसा सोचना शुरू भी करते हैं तो लोग ये कह देंगे कि शायद ये अप्रासंगिक है। तो ये प्रासंगिकता को पकड़ के रखना और मजबूत पक्ष को पोडियम पे जोर जोर से ठोक के कहना कि कविताएं पढ़िए, इससे कुछ बदलेगा, कुछ होगा, तो बिल्कुल निराशावादी तो हम नहीं कह सकते हैं। आशा की एक बहुत प्रबल किरण है। और सबसे जो मजबूत पक्ष है वो ये है बाजार, भूमंडलीकरण, पूंजीवाद, गिरती हुई राजनैतिक चेतना, जहां झूठ की दुकानदारी है उसे एक सिरे से ध्वस्त करने का काम तो कवयित्री नहीं करती हैं, उसे समेटने का काम करती हैं और समेट करके पाठक को देती हैं कि आप पढ़िए, इससे समझिए कि जो राजनीति है वो किस तरह से एक सामान्य मनुष्य को ठगने का काम करती है और अपने चित्रों को बड़े बैनर, बड़े पोस्टर, बड़े अखबारों में मतलब एक सिरे से प्रचारित करने का काम करती हैं। तो इसमें जो कच्ची सामग्री है वो इतनी ही महफूज करने लायक है, इतनी ही संभाल के रखने के लायक है जितने हम अपने घर में कांच की सामग्रियों को संभालते हैं। एक कविता और देश देखता रहा, देखिए कितनी नाजुक कविता है, मैंने कहीं से उठा लिया बीच से। कौन कर सकता है शक्ति प्रदर्शन, कितना ऊंचा बोल सकता है सबसे ताकतवर आवाज के साथ, अर्जित करते सारी ताकत खुद में और जपते देश का नाम। अब इसके प्रतीक को पकड़िए कि एक सामान्य सा जुमला, सामान्य सी युक्ति, सामान्य सी योजना, ये देश के लिए हो, जनता के लिए हो, जन सामान्य के लिए हो या न हो, ये अगली पंक्ति की बात है और पहली पंक्ति की बात है कि ये सारी शक्ति मुझ में। और ये समझ कवयित्री अर्जित करती हैं, कवयित्री के पास है और इतनी मतलब क्या बोले उसको कि बहुत मुलायमियत से और खेल खेल में उन शब्दों को, उन वाक्यों को, उस अर्थ को अपनी कविता में समाहित करती हैं और उस त्रासदी को रेखांकित करती हैं जिस त्रासदी को हम भोगने के लिए मजबूर हैं। कोई विकल्प नहीं है, आप चिल्लाते रहिए, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन कवयित्री ने बड़े मासूमियत से उन शब्दों को, उन वाक्यों को, उन घटनाओं को कहीं कहीं जो रगड़ा है, रगड़ा शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको लाने में तनिक भी हिचक नहीं है, वो रखती हैं। और अंततः मैं अपनी बातों को इसके पहले कि विराम दूं, शीर्षक की जो कविता है गीतिल गाते, उसमें उसकी जो 4 पंक्तियां हैं उसी पे मैं फिर विराम कर दूंगा अपनी बात। कि शहर की प्रसिद्ध वेश्या बटोर रही होती है शाम भर की कमाई, स्कूल जाने को उत्सुक बच्चे देख रहे होते हैं नींद के तीसरे चरण में कोई सपना, और कई बार उचट जाती है टूटने से सपने के आ जाने से फिल्मी हीरो हीरोइन के, जिनके संवाद बोलता है स्कूल का सबसे धांसू लड़का, जिनके गीतों पर फुहड़ मुचरे करती हैं वेश्या। तो ये एक प्रतीक है कि हम जिस दौर में हैं, जिस समय में हैं, वो भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर, वर्चस्व को लेकर, राजनीति को लेकर बहुत सुषुप्ता अवस्था में है। और ये संभावना पैदा करती हैं इनकी कविताएं कि हम कम से कम पढ़ने का, पाठक होने के नाते पढ़ने का जोखिम उठाए, ताकि आने वाले समय में शायद हम कुछ बदल सके, बदलाव कर सके। और ये बदलाव तभी संभव है जब आप पाठक के रूप में ऐसी कविताओं से गुजरिएगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। एकदम मैं तो हाँ, बड़ी गर्मी